सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि आज सदन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पार्लियामेंट के अंदर से हटाई गई प्रतिमा को लेकर काफी बहस हुई। आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खरगे जी ने वहां पर काफी बहस की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को अपने पुराने स्थान पर लगाए जाने के लिए वहां पर उपस्थित चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की। आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि खरगे जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी व अन्य 15 जो स्टैचू जो पुराने स्थान पर लगाए गए थे उनको वहां से हटाकर दूसरे अन्य स्थान पर लगाए जाने का विरोध किया और साथ में उन्होंने कुछ अहम बातों का खुलासा भी किया। उन्होंने सदन के लोगों के सामने बातें रखी कि किस कदर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व अन्य वो जो प्रतिमा वहां से हटाई गई है और उस स्थान से हटाकर अन्य किसी स्थान पर रखना ये बहुजन समाज, दलित समाज, SC, ST, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जब भी पार्लियामेंट के अंदर किसी कार्य को करने के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको लेने से पहले कमेटी के सदस्यों की राय ली जाती है, उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा प्रोसीजर नहीं अपनाया गया। वह अपनी मर्जी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज व अन्य जो स्टेचू वहां पर लगे थे उनको हटाकर अन्य स्थान पर लगा दिया गया है। आप सभी को बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा व अन्य प्रतिमाओं के हटाए जाने पर खरगे जी ने बताया कि बहुजन समाज के लोग पूरे देश से हर एक कोने और हर एक क्षेत्र से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ में महात्मा गांधी व अन्य महापुरुषों को नमन करने के लिए देश के हर एक कोने से वहां पर उनके अनुयायी इकट्ठा होते हैं। लेकिन अब इस कदर से वहां से पुराने स्थान से इन महापुरुषों की स्टैचू को हटाना और अलग स्थान पर स्थापित करना ये देश की 70% आबादी के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है व उनके हक अधिकारों का व संविधान के खिलाफ है। इसी तरीके से उन्होंने बात करते हुए बताया कि किस कदर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कैसे संघर्ष किया और समाज के, बहुजन समाज के लोगों ने संघर्ष किया, तब कहीं जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर लगी थी। इसको लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस बातों का उन्होंने खुलासा किया और साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल को जो पार्लियामेंट के दरवाजे खुलते हैं उसके लिए बहुजन समाज के लोगों ने काफी संघर्ष किया। उसी की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां पर लगी और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो संविधान के निर्माता कहलाए जाते हैं और साथ में महात्मा गांधी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अन्य जो 15 स्टैचू वहां पर रखी गई थी उनको अपने पुराने स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रखना ये बहुजन समाज, SC, ST समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज वह जो बहुजन समाज है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं अध्यक्ष जी से ये आग्रह करता हूं और अपील करता हूं कि बाबा साहब की जो स्टैचू पहले थी वहीं पर उसे लगाया जाए और अन्य जो स्टैचू हटाई गई थी उनको भी अपने पुराने स्थान पर लगाने का काम किया जाए। मैं बार बार सदन के लोगों से और अध्यक्ष जी से अपील करता हूं कि बहुजन समाज और देश के इतनी आबादी के भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और अन्य जो स्टैचू वहां से हटाए गए हैं उनको अपने पुराने स्थान पर ही रहने दीजिए और वहां पर ही उन्हें पुनः स्थापित कीजिए ताकि बहुजन समाज के लोग और जो अन्य लोग वहां पर पहुंचते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ अन्य जो महात्माओं की जो प्रतिमा वहां स्थापित की गई है वो उनके सेम जगह पर नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश के हर एक कोने से वहां पर समाज के अनुयायी पहुंचते हैं। उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए और वो मूर्तियां वहीं पर स्थापित की जाए। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।